बुधवार और वीरवार की रात को हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटे और जिस जगह पर बादल फटे वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हमने रामपुर के समेज गांव में देखा और अगर साथ लगते कुल्लू जिला के निर्मंड सब डिवीजन के तहत आने वाले बागीपुल नामक क्षेत्र में देखें तो वहां पर भी बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है और इस कहर को अपनी आंखों से देखा बागीपुल सरहान पंचायत के लोगों ने और इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग पंचायत के प्रधान प्रेम ठाकुर से बात करेंगे। प्रेम जी, जब वीरवार की रात को ये बाढ़ आई, बादल फटा, उससे पहले थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जगह कितनी खूबसूरत थी और अब इसकी क्या स्थिति है। जी जी, मैं आपके इस आज तक चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 31 तारीख की रात को 12:30 बजे के करीब बादल फटा श्रीखंड में, तो उसके 4 दिशाओं में बंट गया वो। तो एक दिशा हमारी बागीपुल, जो हमारी ग्राम पंचायत बागा सरहान की का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हमारी पंचायत की सीमा लगती है। इसके पहले बागीपुल का दृश्य बहुत ही सुंदर था, कई घर थे, पुल बहुत बड़ा 3.5 करोड़ की लागत से पूर्व की सरकार के टाइम में पुल बनना जा रहा था। बस वो हाल ही में ही 7-8 दिन के अंदर जो है सरकार उसको जनता के लिए समर्पित करने जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है प्राकृतिक जो कहर आया और वो सारा जलमग्न हो गया। आप जैसे अभी देख ही रहे हैं, पास में देख ही रहे हैं, देखो सारे हमारे मकान बह गए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। पर लेकिन अगर हमारा ये बादल एक जगह फटता और एक ही उसका वॉल्यूम बनता तो शायद ही कई लाखों घर और कई जाने जाती, पर ईश्वर की कृपा रही कि इसने अपनी 4 दिशाएं बांटी तो उससे थोड़ा सा राहत मिल गई। प्रेम जी, कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग लापता हैं अभी तक? अभी जो हमारी पंचायत में जो है अभी 8 लोग हैं, करीब 9 लोग हैं करीब, उसमें से एक ही डेड बॉडी मिली है, बाकी भी लापता है। सर, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आप ये बताइए कि आपने तो इस तरह का मंजर कभी देखा नहीं होगा, क्या कारण है कि ये बादल फट रहे हैं? देखो सर, आज तक हमने भी अपनी उम्र में जरूर देखे छोटे फ्लड, लेकिन इस प्रकार का बड़ा फ्लड आज तक कभी नहीं आया। लेकिन इसके पीछे मेन कारण ये है, एक तो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कॉज है और सेकंड कॉज ये भी है कि आज जो जितना भी थोड़ा सा ये हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचर का बोलो, एनवायरनमेंट का बोलो, ये भी एक कॉज है। और जहां तक मैं कह सकता हूं हमारे ध्यान में है, ये 18,000 की हाइट से ये जो बादल फटा है, श्रीखंड महादेव की हाइट 18,000 कुछ फीट है, वहां से बादल फटा। आधा जो है इसका प्रभाव पली तरफ को रामपुर शहर की तरफ को गया, जहां पे समेज नामक जगह पे जो है 36 आदमी जो है दब गए। और दूसरा पोर्शन जो है, दूसरा फ्लो इसका इस तरफ को आता है राइट फ्रॉम सिंगाट, जो यहाँ से लास्ट हैबिटेशन है, सिंगाट से स्टार्ट होता है और वहां से होता हुआ इसने मंजर अपना बरपाया। लेकिन कई गांव जो है इसकी चपेट में आए इससे ऊपर। और यहाँ बागीपुल नामक जगह, जो कि अति प्रेम जी ने बहुत अच्छा बोला कि ये बड़ी सुंदर जगह थी, इसमें बहुत डिवास्टेशन हुई है। इसमें यहाँ पे 9 आदमी गए हैं, जिसमें एक डेड बॉडी मिली है, बाकी नहीं मिल पाए। और इस तरह से नीचे जब तक सतलुज तक, जहाँ बायल से लेके कुइल में जाकर के ये जो है सतलुज में कॉन्फ्लुएंस बनता है। ठीक है सर, आपको कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद हैं जो उस रात को यहाँ पर मौजूद हैं। अपना नाम बताइएगा। जूना सिंह जी। जूना सिंह, आप ये बताइए, जिस वक्त ये बादल फटा उस वक्त आपने क्या सुना, क्या देखा, आप क्या कर रहे थे? हम उस टाइम सोए हुए थे सर, 12:30 बजे जब उठे हम, तो यहाँ पे पूरा आवाज़ आई गरज के साथ, तो यहाँ पे पूरा पानी चारों ओर आ गए और मकानों की आवाज़ आई कि गिर गए, चादरों की आवाज़ आई जोर से। फिर बाहर निकले, फिर अंधेरा दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था बाहर। तो इस गाँव में अभी बिजली है? बिजली अभी तो है नहीं जी, अभी ठीक कर रहे हैं, आ रही है बिजली। हाँ जी। और क्या दिक्कतें आ रही हैं अब? और तो दिक्कत तो बीमार पड़े हैं, बाकी तो यहाँ पे पता ही है कितने मकान गए, सारी दुकानें गई, सब कुछ खंडर हो गया जी, बहुत कुछ। बुजुर्ग, आप भी यहीं के रहने वाले हैं जी? मैं बहुत दूर है जी बागा सरहान का, मेरे को कोई पता नहीं है। जो पहले लोग बोल रहे थे पुल के लिए, बोला ये नीचे लग गया, ऊपर होना चाहिए था कुछ, उसकी हाइट ऊपर। आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है। और प्रकाश जी, आपने क्या देखा बताइए? मैं बेसिकली सर बेस कैंप सिंगाट का रहने वाले हूँ और मेरा घर भी इस बाढ़ में बहुत ग्रसित हुआ है और मैं घर में ही था, अकेला था, कोई भी नहीं था। जब रात को करीबन 12:05 पे मैं बाहर देखा कि आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, तो बाहर देखा कि पेड़ जो है, लंबे लंबे पेड़ थे, वो तारों पे गिर गए। जब तारों पे गिरे तो उसमें
आवाज़ आई बहुत ज़ोर से सर। वो धमाका इतना हुआ कि लोगों को लगा कि वो हमारे बोलते बीज पड़ती है, ऐसा कुछ हुआ। जब मैंने बाहर देखा कि जब वो लाइट पड़ी तो मैंने देखा कि घर के आगे वो बिल्कुल प्लेन हो चुका था पूरा सर। और मैं वहाँ से भागा, मैंने कोशिश की कि मैं भाग सकता और पूरा शरीर कांपने लग गया था, काम कुछ भी नहीं कर रहा था। पर मैं भागा और मैं इतना तेज़ भागा कि लगभग 200 मीटर मैं भागा सर। 200 मीटर के बाद मैं थोड़ा ऊपर आ गया था लेवल से, तो मुझे लगा कि मैं बच गया हूँ। तो जब मैं वहाँ से टर्न किया, थोड़ी ऊपर आया तो देखा मैंने फ्लो मेरा जो घर है उसके ऊपर से निकल रहा था। वो अचानक कैसे वहाँ से दब गया ये तो सर रात के अंधेरे में दिखा नहीं, पर लाइटिंग जब चमक रही थी मैंने पूरा देखा सर। मतलब शायद मेरे से करीब किसी ने नहीं देखा होगा वो दृश्य, क्योंकि मैं नदी के, मेरा घर नदी से लगभग 150 मीटर दूर था और इतने ऊपर में फ्लो आ गया था सर। और इसके बाद तो हम भाग गए सर, वहाँ से खुद ढांकों में छुप गए जहाँ पे थोड़ी सेफ जगह थी, तो फिर वही देखा रात को। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो खुद को इस बाढ़ के कहर से बचा पाए वो हमें डरावनी कहानियां बता रहे हैं कि किस तरह से धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे इस क्षेत्र में पानी का इतना बहाव आ गया जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। पानी की लाइन टूट गई, बिजली के खंभे टूट गए क्योंकि उस पर पेड़ आ गिरे। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। पेयजल की भी त्रुटि है और प्रशासन की मजबूरी भी है, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर पर जाना या फिर मशीनरी को पहुंचाना सचमुच में एक बड़ी चुनौती है। अभी भी राहत कार्य चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मलबे में दबा अगर कोई व्यक्ति है तो उसे बाहर निकाला जाए। हालांकि अब उसके जीवित होने की संभावना न के बराबर है, ये प्रशासनिक अधिकारी भी बता रहे हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जीवन के अगर कोई निशान बचे हैं तो उनको ढूंढा जा सके। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, निर्मण आज तक।